ड्रामा सीरियल हमराही में मारपीट का सीन शुरू हो चुका है। आपने देखा जिस तरह से ज़ेहान के साथ ये सारा सीन होता है, उसके ऊपर गोली चलती है और जिस तरह से रानिया और उसके ब्रदर को उठा के लेके जाते हैं, ये सारा सीन। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अभी ज़ेहान शायद ठीक हो जाएगा और उसके बाद फाइनली ये अपने गैंगस्टर के रूप में आपको हमराही ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने बिहाइंड द सीन हमराही सेट्स की पिक्चर देखी थी कि वहाँ पे दानिश तैमूर एक गन पकड़े हुए होते हैं और मतलब वहाँ पे और लोग भी होते हैं, तो यहाँ पे इनका फाइटिंग का सीन होता है। मतलब ये मे बी लाला के बंदों के साथ इनका कोई इस तरह का सीन हो, झड़प हो। तो देखते हैं अब क्या होता है, मैं आपके साथ वो बीटीएस भी शेयर करूँगी। लेकिन अगर हम बात करें रीसेंट एपिसोड की, तो सेहान, रानिया और इल्हाम, वज़ीर ये सारे जा रहे होते हैं बाहर। यहाँ पे लाला जिस तरह से अपने बंदों को भेज के उन लड़के को उठाता है, रानिया और वज़ीर को, और फिर सेहान जिस तरह से आता है और उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मीनवाइल उसको खुद गोली लग जाती है और इस गोली की वजह से वो मुकाबला तो करता है, एंड पे वो किसी को गोली मारता है, लेकिन वो खुद इस सिचुएशन में नहीं होता कि वो ये सब अब फेस कर सके। यहाँ पे ज़करिया भी मौजूद होता है और इसी दौरान वो लोग रानिया और वज़ीर को उठा के ले जाते हैं और तब भागता हुआ जाता है ज़करिया सेहान के पास, उसको उठाने के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। बहुत एक इमोशनल टाइप सीन भी था कि जिस तरह से उसको गोली लगती है और जिस तरह से उस बहन भाई को वो लोग उठा के लेके जाते हैं, तो काफ़ी इमोशनैलिटी थी इस सीन में। इसके बाद दिखाते हैं कि सेहान हॉस्पिटल में एडमिट होता है और यहाँ पे इल्हाम का और सेहान के फादर का सीन होता है। उससे पहले लाला के जो बंदे हैं वो ला के रानिया को अलग एक रूम में कैद करते हैं और उसके ब्रदर को अलग रूम में। तो लाला यहाँ पे उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि बताओ क्या हुआ था, किस बंदे ने तुम्हारी हेल्प की थी, मतलब जिसने वलीद खान को कत्ल किया। अभी तक वो अपनी जुबान नहीं खोलती क्योंकि वो भी जानती है कि जब उसने जुबान खोली तो सेहान तो जाएगा और उनके सामने सेहान को गोली लगती है। तो वो अभी तक अपनी जुबान नहीं खोलती। फिर उसके छोटे भाई की धमकियाँ देते हैं उसको कि अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें तुम्हारे भाई से नहीं मिलने देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो काफ़ी देर इस तरह का सीन होता है कि पूछती रहती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी सिर्फ़ उसके भाई के गिर्द घूमती है। और दूसरी तरफ जो सेहान होता है वो मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला हॉस्पिटल में पड़ा होता है। और यहाँ पे उसके बाप का सीन दिखाते हैं कि जिस बंदे ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक मासूम बेगुनाह लड़की को मारा, कत्ल किया और फिर उसका हार्ट अपने बेटे को दे दिया, तो किस तरह से वो दोबारा उसी स्टेज पे आ जाता है। आज फिर उसकी बहन से अपने उस गुनाह की माफ़ी माँग रहा होता है कि मैंने ये काम किया, तुम माफ़ कर दो। हो सकता है कि इस माफ़ करने की वज़ह से अल्लाह ताला मेरे बेटे को बख्श दें और मेरे बेटे की ज़िंदगी बच जाए। तो यहाँ पे वो सारी अपनी कारस्तानी खुद मुँह बोल के बताता है इल्हाम को। तो पहले तो उसको यकीन नहीं आता, पहले तो उसको शक होता है ना एक किस्म का कहीं इसी ने ही मारा है, उसको ये नहीं पता होता। और ये बंदा भी आगे से डिनाई कर रहा होता है हर बात कि मैंने नहीं मारा उसको, मैं नहीं जानता, वो खुद उसने खुदकुशी की है ये वो। लेकिन आज वो सब कुछ खुद बताता है कि मैंने उसका गला दबाया, वो मुझे बाप कहती थी, मेरी बेटी थी, ये वो, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे वो दिखाते हैं कि किस तरह से इल्हाम के अंदर अपनी बहन की मोहब्बत का जज़्बा आता है। किस तरह से वो अपने इस मतलब मुजरिम को सज़ा देने के लिए उठ खड़ी होती है और फिर यहाँ पे वो फिर इंसान जो होता है गाज़ी यूसुफ उसके पाँव पड़ जाता है और यहाँ पे भी उसे माफ़ी माँगने की कोशिश करता है, खैर वो चली जाती है। अब दिखाते हैं कि सिहान की हालत काफ़ी क्रिटिकल होती है और डॉक्टर्स इनको ब्लड अरेंज करने का कहते हैं। ये ज़करिया को फ़ोन करके काफ़ी चीखता चिल्लाता है कि अभी तक ब्लड अरेंज क्यों नहीं हुआ। तो उसी दौरान इल्हाम कहती है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है। तो ये ब्लड डोनेट करती है सिहान को और फिर जाने लगती है हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे गाज़ी यूसुफ उसको ये कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम उसका जिस तरह से ख़याल रख सकती हो, कोई दूसरा नहीं रख सकता। क्योंकि पहले यहाँ पे चंदा भी उसको आकर रोकने की कोशिश करती हैं, तो वो नहीं रुकती। वो एक बहुत बड़ी उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि उस वक़्त इमोशनल स्ट्राइक आई होती है कि उसको पता चला होता है कि उसकी बहन के कातिल कौन है, जो कि आज तक उसको नहीं पता चल सका था। अब यहाँ पे उसका फ़ादर और सिहान का फ़ादर और इल्हाम के दरमियान काफ़ी कन्वर्सेशन होती है। वो फिर कहता है कि मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं अपने कुछ काम रहते हैं उनको निपटा के तो मैं खुद को कानून के हवाले कर दूँगा। तो यहाँ पे वो भी कहती है चलो ठीक है। और वो कहता है कि तुम हॉस्पिटल रुक जाओ, कहती है कि मैं रुकूंगी या फिर मेरी बहन का कातिल।
تو غازی یوسف یہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل میں اس کے پاس رہتی ہے۔ اب دکھاتے ہیں کہ وہ سیحان کے پاس جاتی ہے اور جا کے وہ تو بے ہوش ہوتا ہے، اس کے پاس کھڑی ہو کے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ میری بہن کا قاتل تمہارا باپ ہے، اس نے آج میرے سامنے خود اعتراف کیا، اس نے جس طرح سے اس معصوم لڑکی کی جان لی، اور آج پھر میں نے دیکھا کہ وہ انسان زمین پہ بیٹھ کے گڑ گڑا کے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اور پھر اسی سٹیج پہ پہنچا ہوا تھا جہاں پہ کچھ ٹائم پہلے تھا۔ تو سیحان تم سے مطلب تم نے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گا الف کے قاتلوں سے، تو تم نے اپنے فادر کو بھی وہی سزا دینی ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ تو سیحان سے اس طرح وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس طرح سے دکھاتے ہیں لالا کی جو وائف ہیں سوریا، وہ آتی ہیں رانیہ کے پاس اور اس سے آ کے کہتی ہیں، پہلے وہ اس طرح سے کہہ رہی ہوتی ہے اپنے خیالوں میں شاید یا خود سے کہ آپ ایک معمولی سی لڑکی سے سچ نہیں اگلوا سکے، تو یہاں پہ وہ رانیہ کو بھی مارتی پیٹتی ہے کسی حد تک، اور پھر اس کے سامنے اس کے بھائی کو کھڑا کر کے گن پوائنٹ پہ اسے یہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ بتاؤ کیا ہوا تھا، لیکن وہ ابھی تک آئی تھنک سو کہ اپنا منہ نہیں کھول رہی، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کا کیا نقصان ہوگا اور کس حد تک اس کے نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں سیحان کو کہ وہ ٹھیک ہو کے آ جاتا ہے، اور اس کا جو فادر ہوتا ہے اس کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہ لالا کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری جان لے لو اور اس معاملے کو یہاں پہ ختم کرو، اور سیحان کا فادر اس سے بھی یہی کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ کہا میں نے وہ کیا۔ اب سیحان جب ٹھیک ہوتا ہے تو الہام وہاں سے جا چکی ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے الہام کہاں ہے، تو کہتے ہیں کہ الہام جا چکی ہے۔ جانے سے پہلے وہ پھر سیحان بھی اس سے ملتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہن کا سچ جاننے آئی تھی، وہ مجھے پتہ چل چکا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کہتی ہے تم سن نہیں پاؤ گے، کہتا ہے تم بتاؤ، مطلب وہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہاں پہ لالا کو بھی دکھایا جاتا ہے، وہ کافی غصے میں ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لالا سیحان کے بدلے اس کے باپ کی جان لیتا ہے یا نہیں، اور دوسری طرف الہام بھی جب سیحان کو یہ بات کہتی ہے اپنے جانے کے بارے میں یا اپنی بہن کے قاتلوں کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جان لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم جان دینے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں سے سیحان کو شک ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، وہ آگے سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے، کہتی ہے تم سن نہیں پاؤ گے جو میں نے آپ سے پہلے کہا، اس طرح سے۔ تو اس طرح سے اس ڈرامے کی سٹوری ہوئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی لالا کس کو لے گا، سیحان کو یا اس کے فادر کو، اور رانیہ اس کے برادر کو کس حد تک ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ اپنا منہ کھولیں گے یا نہیں، اور سیحان یا الہام یہ دوبارہ سے جیسے کچھ ٹائم پہلے ایک ساتھ تھے رہیں گے یا نہیں، کیونکہ اب الہام کو اپنی بہن کے قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے۔ تو سٹوری کس طرح سے آگے جاتی ہے، کتنی لینتھی ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اپنی رائے اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیں، اور اپنے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیو ریویو کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔